हैबिट्स आर द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई किताब हैबिट्स के ऊपर लिखी गई बहुत ही पावरफुल बुक है। इसमें कई सारे प्रैक्टिकल टेक्निक्स और तरीके दिए गए हैं जो अच्छी आदतें बनाने में और बुरी आदतें छोड़ने में मदद करती है। ये माना जाता है कि कुछ बड़ा अचीव करना है तो कुछ बड़ा करना होगा, बड़े बदलाव लाने होंगे, पर यह तरीका हमेशा कारगर नहीं रहता। एटॉमिक हैबिट समरी में हम यही सीखेंगे कि छोटे छोटे बदलाव कैसे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। डेली 1% इंप्रूवमेंट। जब एक दिन हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका कोई परिणाम नहीं दिखता। एक दिन अगर स्मोकिंग करे तो उसे तुरंत कोई हेल्थ इश्यू नहीं होता, पर यही काम रोज रोज करने से कई महीनों में इसके बड़े बदलाव दिखने लगते हैं। जब आप कुछ साल या कुछ महीनों बाद अपनी उस आदत को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको उसका परिणाम साफ नजर आता है। एटॉमिक हैबिट हमें यह सिखाती है कि रोज खुद में 1% बदलाव करें। अगर हम लगातार 1% बदलाव करते रहेंगे तो साल के अंत तक 37% बेहतर बन चुके होंगे। आइए जानते हैं कि बिहेवियर में किस तरह के बदलाव ज्यादा असरदार होते हैं। ऑथर कहते हैं बिहेवियर के 3 लेयर होते हैं। पहला आउटकम बेस्ड, दूसरा प्रोसेस बेस्ड और तीसरा आइडेंटिटी बेस्ड। पहला लेयर परिणामों को बदलने से होता है। वजन घटाना, बुक पब्लिश करना या कोई कंपटीशन जीतना। ज्यादातर लोग इसी स्तर में बदलाव लाने पे ध्यान देते हैं। दूसरा लेयर प्रोसेस से जुड़ी होती है, जो अपने कामों में बदलाव लाते हैं, जैसे नया रूटीन बनाना, अपना डेस्क साफ करना ताकि अच्छे से काम में मन लगे। तीसरा लेयर हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी में बदलाव लाती है, और यही हमें लंबे समय में बहुत अच्छे परिणाम भी देती है, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे बिलीफ सिस्टम से जुड़ी होती है। जब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, जब उसे ही बदल लेते हैं तो आपके आदतों में बदलाव ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे कोई अगर स्मोकिंग की आदत छोड़ना चाहता है और अगर वो आउटकम बेस्ड पे ध्यान दे रहा है, तो जब उसे कोई सिगरेट दिया जाएगा तब वो कहेगा मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं, मैंने कई दिनों से स्मोकिंग नहीं की है। उसी तरह अगर कोई आइडेंटिटी बेस्ड पे ध्यान दे रहा है तो वो कहेगा नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं करता। ये बहुत छोटा अंतर है, पर यही चीज आपके बिलीफ सिस्टम को बदलती है। आपकी पहचान अगर स्मोकिंग नहीं करना है तो वो आसानी से आपकी आदत बन जाती है। इसीलिए आइडेंटिटी में बदलाव ज्यादा इफेक्टिव होता है, कोई नई आदत बनाने में या फिर कोई बुरी आदत छोड़ने में। हैबिट बनती कैसी है? हैबिट बनाने के 4 स्टेप्स। आदतें हमारे दिमाग के लिए शॉर्टकट है जो हम रोज करना चाहते हैं, जिसमें दिमाग को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है। उसी काम को ऑटोमेटिक करने के लिए हम आदत बनाते हैं। तो सवाल यह है कि आदत बनती कैसे है, कोई आदत छोड़े कैसे? तो पहले सवाल का जवाब यह है, कोई भी आदत इन 4 स्टेप्स से बनती है। पहला क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्स और चौथा रिवॉर्ड। क्यू वो चीज है जिससे दिमाग को कुछ याद आता है। क्रेविंग यानी ललक जो मजबूर करता है एक्शन लेने के लिए। रिस्पॉन्स हमारा एक्शन होता है और रिवॉर्ड वो फीलिंग है जो एक्शन लेने से मिलती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके फोन में नोटिफिकेशन आया, वो हुआ क्यू। आपको वो नोटिफिकेशन देखने की इच्छा हुई, वो हुआ क्रेविंग। और जब आपने फोन उठाया और मैसेज को देखा तो ये हुआ रिस्पॉन्स। मैसेज पढ़ने के बाद जो महसूस हुआ वो हुआ रिवॉर्ड। जब आपको उस रिवॉर्ड से अच्छा महसूस हुआ तो जब भी आपका फोन में नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर से उसे चेक करेंगे, और ऐसे ही लूप चलता रहेगा। और इसी तरह के दोहराव वाले काम से ही हम कोई आदत को डाल लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। रिवॉर्ड जितना ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा उतनी बार उस काम को आप करना चाहोगे। तो अब सवाल यह है कि अच्छी आदत डालें कैसे और बुरी आदत छोड़े कैसे? ऊपर हम आदत बनती कैसे है वो समझे, और यही स्टेप्स से हम कोई आदत डाल सकते हैं या छोड़ सकते हैं। अगर कोई अच्छी आदत डालनी है तो फिर इस तरह प्रोसेस को करना होगा। क्यू को विजिबल बनाना होगा। हर आदत एक संकेत से शुरू होता है। हम ज्यादातर उन संकेतों को समझते हैं जो सामने हो, इसीलिए अच्छी आदतों के संकेत को स्पष्ट बनाएं। जैसे अगर रीडिंग की आदत डालनी है तो बुक को सामने टेबल या बेड पे रखें। क्रेविंग को अट्रैक्टिव करना, जो काम जरूरी है उस काम को उस काम से जोड़ दे जिसे करना आपको पसंद है। रोनन बर्नी अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाना चाहते थे और नेटफ्लिक्स देखना उन्हें बहुत पसंद था, तो उसने अपनी साइकिल को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दिया और ऐसी प्रोग्राम बनाई
जब साइकिल को एक पर्टिकुलर स्पीड से चलेगा तभी नेटफ्लिक्स चलेगा। इससे उनकी एक्सरसाइज भी होती रही और एंटरटेनमेंट भी। वैसी ही आप अपनी आदत को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि आपको सेल्स कॉल करना है और आपका फेसबुक चलाने का मन है, तो ऐसे दोनों को जोड़े लंच टाइम के बाद 3 सेल्स कॉल करूंगा, उसके बाद फेसबुक चलाऊंगा। रिस्पॉन्स को ईजी बनाना होगा। कोई भी नई आदत अगर करने में मुश्किल लगे तो उसे आप रेगुलर नहीं कर पाएंगे। जैसे एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है और पहले दिन से 30 मिनट एक्सरसाइज करने का सोचेंगे तो मुश्किल लगेगा। तो शुरुआत छोटी और आसान रखें। 30 मिनट के बजाय 10 मिनट का टारगेट रखें। रीडिंग करनी है तो पूरा 1 घंटे का पढ़ने का ना सोचकर बस 1 पेज पढ़ने का सोचें। एक्शन जितना आसान होगा वो काम का दोहराव उतना होगा और फिर इसे आदत बनाना इजी हो जाएगा। रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग करना होगा। कोई एक्शन के बाद जो खुशी या सेटिस्फैक्शन मिलती है वही हमें दोबारा उस काम को करने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे आपको रीडिंग की आदत डालनी है पर आपने अगर गलत बुक पढ़ना शुरू कर दिया और उससे आपको बोरियत लगी तो फिर आप उस आदत को दोहराना नहीं चाहोगे। तो सही बुक का चुनाव ही और उससे मिली सीख ही आपका रिवॉर्ड होगा। उसी तरह अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी है तो फिर आगे बताए गए प्रोसेस को करना होगा। पहला, क्यू को इनविजिबल करना होगा। बुरी आदतों को रोकने का तरीका है उसकी संकेतों को ही खत्म कर दिया जाए। उन संकेतों को गायब कर दिया जाए। यदि आपका काम सही से नहीं हो पा रहा है तो अपना फोन दूसरे कमरे में रख दीजिए, जिससे फिर आपका पूरा ध्यान काम में लगे। टीवी देखने में अगर ज्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है तो टीवी को बेडरूम से निकाल दीजिए। दूसरा, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। काम जब खुशी वाला ना हो तो दोहराव मुश्किल होता है। अगर आप सोशल मीडिया को बार बार खोलने की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद के मन में वो बातें याद करनी होगी कि कैसे ये आपका समय बर्बाद करता है, कैसे आपके कम मार्क आए थे एग्जाम में। तीसरा, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट करना होगा। जब हम काम को मुश्किल कर देते हैं तो उसे करने का मन ही नहीं करता। जो ऐप से आपका ज्यादा समय बर्बाद होता है और उसका इस्तेमाल छोड़ देना चाहते हैं तो उसे खोलने के लिए एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड लगा दें, जिससे कि उस ऐप को खोलने में ज्यादा टाइम लगे तो आपको फिर उसे खोलने में मेहनत लगेगा और इससे उसका इस्तेमाल बंद हो जाएगा। चौथा, रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाना होगा। ऐसा दोस्त या फैमिली मेंबर जो आपको याद दिलाता रहे कि इस आदत से आपको कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है, या फिर खुद के लिए कोई पनिशमेंट रखे। अगर ये काम किए तो आप अपने दोस्त को कुछ पैसे दोगे जिससे आपका नुकसान होगा, तो फिर ये आदत दोहराने का मन नहीं करेगा। दोस्तों, अगर आप तक इस समरी को सुन रहे हैं तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए अब समझते हैं कि नई आदतों को ऑटोमेटिक कैसे करें और एनवायरनमेंट का असर कैसे होता है हमारे आदतों पर। हमारे लिए कोई आदत बनाने के लिए या बदलने के लिए मोटिवेशन से ज्यादा असरदार होता है हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के पास ऐसे इनविजिबल हाथ होते हैं जो इंसान के बिहेवियर को बहुत ही आसानी से बदल सकती है। अगर कोई खाने की चीज पैक करके अंदर रखी गई हो तो उसे जल्दी नहीं खाते हैं, पर अगर कोई खाने की चीज किचन के प्लेटफॉर्म पे हो या फ्रिज में हो तो हम चलते फिरते उसे खाते जाते हैं। इसीलिए कोई भी आदत डालनी हो तो हमें अपने आसपास की एनवायरनमेंट में भी बदलाव लाना होगा। जैसे कि अगर आप ज्यादा पानी पीने की आदत डालना चाहते हैं तो पानी की बोतलों उन जगह पर रख दें जहां आप ज्यादा जाते हैं। अगर रात की दवाई खाना भूलना नहीं चाहते हैं तो दवाई को अपने बेड के पास रखें। रीडिंग की आदत डालनी है तो बुक को वहां रखें जहां आप आसानी से उठा सकें। जो सामने दिखती उसी पे ध्यान जाता है और फिर वो काम ऑटोमेटिक होने लगता है। चाहे हर इंसान की अलग अलग सोच हो, पर्सनैलिटी हो, पर अलग अलग माहौल में सबकी बर्ताव एक जैसे ही होती है। जैसे कि चर्च में फुसफुसाकर बातें करना, अंधेरे और सुनसान सड़कों पर अलर्ट और सुरक्षित चलना, ये सब आदत हमारी बाहरी दुनिया का असर होता है। हम अपने आस पास की दुनिया से बदल जाते हैं। हमारी आदतें 3 ग्रुप्स से बनती है। हम ज्यादातर 3 ग्रुप्स की आदतों की नकल करते हैं। पहला, करीबी समूह, दूसरा बद्धा समूह और तीसरा ताकतवर लोगों का समूह। हम वो सारे आदतें जल्दी डाल लेते हैं जो हमारे नजदीकी लोगों में होती है। उन आदतों को हम अपनाना पसंद करते हैं जो कई सारे लोग फॉलो करते हैं या फिर पावरफुल लोगों में होती है।
इसीलिए अच्छी आदतों को बनाने का बेहतरीन तरीका है ऐसे ग्रुप से जुड़े जिसमें ये आदतें कॉमन हो। जब किसी आदतों को सम्मान और तारीफ मिलती है तो वो आदत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है और उसको अपनाना स्वाभाविक हो जाता है। आदतों को ऑटोमेटिक और आसान करने के लिए पहले से बनी आदतों से इसे जोड़े। मतलब कुछ काम हम डेली करते हैं, उसी लिस्ट में नई आदत भी शामिल कर लें। जैसे नाश्ते के बाद रीडिंग करना या सुबह ब्रश करके मेडिटेशन करना। यहाँ रीडिंग और मेडिटेशन नई आदतें हैं जिसे आप रोज के काम के बाद जोड़ दें तो ये आसानी से हो जाएंगी। आदतों को एक समय और लोकेशन जोड़ दें। जब हम कोई काम रोज उसी समय पे करते हैं तो वो आसानी से हमारी आदत बन जाती है। तो नई आदत को भी रोज उसी समय पे करें। 2 मिनट रूल वाला हैबिट बनाएं। जो काम में कम मेहनत और ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है हम उस काम को बार बार करते हैं। अच्छी हैबिट जैसे पुशअप लगाना या रीडिंग करना तो रोज 10 पुशअप या 10 पेज पढ़ने के बजाय बस 2 मिनट में जितना हुआ उतना करने का गोल रखें, जिससे आपको वो काम करना आसान हो जाएगा और कुछ दिन बाद और ज्यादा करने भी लगोगे। आदतों का स्कोर कार्ड बनाएं। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उसके प्रति सचेत हो सके। आप अपने आदतों का ट्रैक रिकॉर्ड बनाएं। जब हम कोई चीज प्रोग्रेस होते हुए देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम उस काम को बार बार दोहराते हैं। जैसे कितना पेज रीडिंग किए या कितना कैलोरी बर्न आउट हुआ एक्सरसाइज से। अच्छी हैबिट में रिवॉर्ड देर से मिलता है और हम इंसान तुरंत मिलने वाली रिवॉर्ड के पीछे जाते हैं। इसलिए आप अपने अच्छी एक्टिविटी के लिए खुद को छोटा छोटा रिवॉर्ड दें, जिससे वो एक्टिविटी को दोहराना में मजा आएगा। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट समरी से हमने सीखा कि कैसे हम रोज बस 1% इंप्रूवमेंट करके रिमार्केबल रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। आदतें कैसे बनती हैं, अच्छी आदतें बनाने के कई प्रैक्टिकल तरीके, ऐसी बहुत सारी बातें जो सच में बहुत हेल्पफुल है। आशा है आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव या विचार है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं।